हेलो ट्रेडर्स। आज है 24 जुलाई 2024। ये एनालिसिस वीडियो है 25 जुलाई 2024 के लिए। ओके, तो आज तो कोई ट्रेड नहीं बना था मेरे वीडियो एनालिसिस वीडियो के अकॉर्डिंग जो मैंने कल बनाया था, बट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में दो बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वाले ट्रेड दिए थे, जिसमें एक 200 का प्रीमियम मैंने 300 तक का 100 पॉइंट का दिया था, पर वो 400 चला गया था। और एक में सेकंड वाले ट्रेड में भी कुछ 80 पॉइंट्स के मैंने दिए, 50 पॉइंट के दिए थे जो 80 पॉइंट गए थे। आई थिंक कुछ 125 रुपये का प्रीमियम था और मैंने कहा था कि 200 रुपये जाएगा, तो 205 210 तक गया था और उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। जो लोग व्हाट्सअप में ऐड है, तो देखते हैं निफ्टी में कल क्या होने पॉसिबिलिटी है ट्रेड के। कल अगर निफ्टी 24,440 से लेकर 24,545 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और मार्केट स्टार्टिंग में भागते हुए सीधा ऊपर चले जाए या ऊपर के आसपास कहीं भी ओपन हो और ऊपर आके इस लेवल के बाद 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले और यहाँ पर कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो मैं यहाँ पर पुट बाय करूँगा और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,490 और मेरा सेकंड टारगेट होगा 24,440 का। ध्यान रहे, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, इसकी वजह से इसका प्रीमियम डीके बहुत तगड़ा होगा, तो फर्स्ट ट्रेड तक ही रहना है। सेकंड टारगेट का वेट नहीं करना। ओके, जो कल के एक्सपायरी में काम करेंगे, जो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में, वो ट्रेल कर सकते हैं। 80-20 का रेशो होगा, 80% फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लो और 20% को आगे ट्रेल करते रहो स्टॉप प्लस एंट्री पे लगा के। ओके, और सेकेंड एक और ऑप्शन है मार्केट में, मैंने बीटीएसटी दिया तो नहीं था, मैं भूल गया आज ग्रुप में बीटीएसटी देना, उसके लिए सॉरी। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, तो एक और कंडीशन है कि कल मार्केट अगर गैप डाउन टू साइडवेज कंडीशन, यानी कि आज के क्लोजिंग के आसपास से लेकर, यानी कि 24,315 से लेकर 24,440 के बीच में मार्केट कहीं भी ओपन होता है और मार्केट स्टार्टिंग में भागते हुए सीधा ऊपर चले जाए 24,440 के पास और वहाँ जाके ऑलरेडी दो कैंडल का ये दो कैंडल दिख रहा होगा, इसका रिजेक्शन लिया हुआ है और ये एक हैमर टाइप का बना हुआ है। ओके, और यहाँ पर अगर 4-5 कैंडल और रिजेक्शन लेता है या 2-4 कैंडल भी, जैसे कि ये ऐसा, और उसके बाद कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बने, तो मैं उस पर पुट बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,380 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 24,315 का। ये मान के चलते हैं कि मार्केट इस लेवल पे और यहाँ पर रिजेक्शन ना ले, सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, मैं वेट करूँगा ये वापस घूम फिर के इस लेवल पे आए 24,440 के लेवल पे, और यहाँ पर इस लेवल पे आते ही मैं पुट बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट 24,380 और मेरा सेकंड टारगेट 24,315 का होगा। और ये कंडीशन है कि मार्केट ऊपर ना जाके स्टार्टिंग में सीधा नीचे आ जाए 24,315 के इस लेवल पे आ जाए, यहाँ पर आके 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, जैसे ये लिया हुआ है, ये देखो, ये 4-5 कैंडल का ऐसे रिजेक्शन ले, और ऐसे अगर इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन लेता है निफ्टी, बैंक, सेंसेक्स, किसी भी इंडेक्स में, ये मैं आज बता रहा हूँ, ध्यान देना, कि इस तरह से रिजेक्शन लेता है और उसके बाद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, ऐसा ये मारूबोजू टाइप का, यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब मारूबोजू या हैमर टाइप का होगा, तो यहाँ एंट्री नहीं होगी, अब यहाँ स्टॉप लॉस होगा और इस कैंडल के ऊपर में एंट्री होगी। अब देखो, ये निफ्टी के अंदर ये कैंडल थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसके हाफ पे स्टॉप लॉस रखूंगा और इसके ऊपर एंट्री, और यहाँ से ये देखो टारगेट, फिर ये फर्स्ट टारगेट नहीं होगा बल्कि ये वाला फर्स्ट टारगेट होगा, या फिर इसके पहले कहीं पर भी दो कैंडल का 30 पॉइंट 40 पॉइंट निफ्टी में आराम से एक फर्स्ट टारगेट कंज्यूम कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गया इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट रह जाता है तो अगर मार्केट इसके नीचे सीधा ब्रेकआउट कर जाए, यहाँ पर रुके नहीं, सीधा नीचे ब्रेकआउट कर जाए और वापस घूम फिर के इस लेवल पे आता है, तो इस लेवल पे आते ही मैं एंट्री लूंगा और इसके नीचे समथिंग हैमर डोजी कुछ भी बनेगा तो मैं उसको स्टॉप लॉस कंसिडर करूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये हैमर बना था, ये हैमर ही है, थोड़ा जूम, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, जो दिखाई पड़ेगा, ये देखो, ये एक हैमर ही है, तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ मेरी एंट्री होगी, या फिर मैं वेट करूंगा कि ये रीटेस्ट करे, जैसे कि ये रीटेस्ट है ना, ये रीटेस्ट तो 90% टाइम रीटेस्ट देता ही देता है, ये यहाँ से भाग गया अलग बात है। ये देखो, यहाँ पर इसने रीटेस्ट दिया तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा बफर रख के एक 10 पॉइंट का, 5-7-10 पॉइंट, निफ्टी में 10 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए और बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट के ऊपर का, ध्यान रखना, और यहाँ पर एंट्री, और ये धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। बट कल के दिन हम धीरे धीरे का वेट नहीं कर सकते क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके होगा इसलिए। ओके,
तो अगर मार्केट यहाँ नीचे ब्रेकआउट कर जाता है फिर वापस ही उठने के ऊपर आता है तो मैं इस लेवल पे कॉल बाय करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,380 और सेकंड टारगेट होगा 24,440 का। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में ये सही है। हाँ, बैंक निफ्टी कल अगर 50,800 से लेकर 51,490 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और मार्केट स्टार्टिंग में भागते हुए सीधा ऊपर आ जाए 51,490 के पास आ जाए, ओके, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी कहीं भी ओपन हो, ओके, बस लेवल ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ 51,490 का। हो सकता है ऊपर ओपन हो भागते हुए नीचे आ जाए, या अंदर कहीं भी ओपन हो भागते हुए ऊपर आ जाए और इस लेवल पे आके 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले। जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये रिजेक्शन लेता है ना, ऐसा रिजेक्शन ले और उसके बाद कोई नेगेटिव कैंडल नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है कोई भी, और अगर रीटेस्ट देने को जाता है तो वेल एंड गुड, वरना एग्रेसिव ट्रेडर वहीं पर इसी लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के उसके आगे वाले पोर्शन पे, जहाँ पे जैसे कि बन चलते हैं, ये देखो यहाँ पे पुट की एंट्री थी, ये ट्वीजर टॉप बनाया, यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर एंट्री इस पे, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट। तो उस टाइम पे हमारे जो ये इतना छूट जाता है तो उसमें बेनिफिट ये मिलता है कि ये कभी भी कैंडल है ना इस लाइन के बाहर ही आके क्लोज करेगा। देखो 2 ही कैंडल में टारगेट अच्छा खासा। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर इस लेवल पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ का जहाँ भी एंट्री मिलता है कैंडल क्लोजिंग का ध्यान देना 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, फिर टारगेट ले लेना। तो टारगेट थोड़ा आगे ही मिलेगा, 2 से 3 कैंडल में ही टारगेट मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर आकर रिजेक्शन ना लेके सीधा ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए तो मैं यहाँ पर कॉल का एंट्री नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा कि ये घूम फिर के वापस इधर आए इस लेवल पे और फिर यहाँ पर कोई अच्छा सा नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के इसी लेवल पर मैं एंट्री लूँगा। 51,490 का मेरा एंट्री होगा, 51,150 मेरा फर्स्ट टारगेट और 51,800 मेरा सेकेंड टारगेट। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज हो चुकी है तो बैंक निफ्टी में प्रीमियम डीके का टेंशन बहुत कम होगा, तो इसको आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो। ओके, 80-20 वाला रेसो कि भाई 80% फर्स्ट लॉट फर्स्ट टारगेट पे बुक करो, 20% को आगे के लिए ट्रेल करो, लेकिन स्टॉप लॉस प्राइस में प्राइस एक्शन में, इंडेक्स में नहीं, प्राइस में एंट्री पे लगा लेना, ताकि अगर गलती से स्टॉप लॉस हिट होए तो कम से कम 8 लॉट के पैसे जेब में आए, वो लॉस में नहीं जाने चाहिए। और मान के चलते हैं कि कल मार्केट अगर किसी इस एरिया में कहीं ओपन होता है, यानी कि 51,150 से लेकर 51,800 के आसपास कहीं भी ओपन हो नीचे साइड में, और यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर एक 8-10 कैंडल, 4-5 कैंडल यहाँ पे कम से कम 8-10 या थोड़ा ज़्यादा ही कैंडल यहाँ टाइम पास करे, जैसे कि ये देखो ये हो रहा है ना, ऐसा कुछ इस एरिया पे टाइम पास करे ऊपर में या फिर नीचे में, और फिर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बन जाता है, यानी कि मारू बोझू ही हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उस मारू बोझू ज़्यादा बड़ा ना हो, उसके मारू बोझू ज़्यादा बड़ा नहीं हो, 50-60 पॉइंट का होता है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के मारू बोझू के हाई पे मैं एंट्री लूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा उस हिसाब से 50,430 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 50,250 का। इसमें थोड़ा सा सुनने में कन्फ्यूजन होगा, ज़रा दोबारा रिपीट करके सुन लेना कि अगर कैंडल यहाँ पर टाइम पास करता है ऊपर नीचे कहीं भी और एक अच्छा सा नीचे ब्रेकडाउन देता है मारू बोझू या समथिंग डोजी विजी के साथ में कुछ, तो ये वाला लेवल स्टॉप लॉस अज्यूम करेंगे और जो अंदर कैंडल क्लोज होगी वहाँ पर एंट्री लेंगे, और फिर फर्स्ट टारगेट होगा 50,430 का और सेकेंड टारगेट होगा 50,250 का। या फिर ये मानते हैं कि मार्केट गैप डाउन हो भागते हुए नीचे आए और फिर वापस यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाए 50,800 के ऊपर, और यहाँ ऊपर पे थोड़ी देर टाइम पास करे और यहाँ अच्छा सा कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, ट्वीजर टॉप या फिर शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन ऐसे कुछ बनाता है तो उसको स्टॉप लॉस रख के मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। ठीक है, अगर ये ऊपर चला जाता है, नीचे आके ऊपर जाता है और फिर वापस रिटर्न लेके नीचे आता है, तब मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा, पीछे नीचे कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस रख के एक 20-30 पॉइंट का। 50,800 मेरा एंट्री होगा, 50,615 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 50,430 मेरा सेकंड टारगेट होगा और 50,250 मेरा थर्ड टारगेट होगा। ध्यान रखना यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ओके, अगर हो सके तो जैसा एक हफ्ता ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी ट्रेड मत करना, क्योंकि ये टैक्स वाला सिस्टम आया उसके वजह से मार्केट थोड़ा सा फॉलिंग वॉलिंग दिखाएगा ये 2-4 दिन, और फिर करेक्शन के बाद अपनी जगह पे आ जाएगा। बट मार्केट में हाई वॉलेटिली है
और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा कि या तो आपका प्रीमियम हो सकता है कि सीधा डबल टिबल हो जाए, और नहीं तो एक झटके में ख़त्म ही हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी में 50,200 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 50,000 से पहले उससे बहुत बड़ा बैरियर जो है 50,200 है। 50,250 के नीचे ट्रेड करने की कोशिश गलती से मत करना, क्योंकि यहाँ से एक झटके में एक रिवर्सल कैंडल बनेगा तो कम से कम 200-250 पॉइंट का होगा वो, और स्टॉप लॉस पूरा साफ करते हुए निकल जाएगा पुट वालों का। और हाँ, कल कल मार्केट में मिलते हैं, हम एक साथ में ट्रेड करेंगे कल के दिन। और हाँ, मैं बहुत ही जल्द व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ स्क्रीन पर डाल के दे दूंगा, ताकि मैं सबको ऐड कर सकूँ, क्योंकि मार्केट में अगर अचानक से तो अर्ली एंट्री या फिर थोड़ा जल्दी एग्जिट करना पड़ जाए तो मैं आप सबको अलर्ट कर सकूँ। जैसे कि मैंने आज ग्रुप में मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मैंने 2 ट्रेड दिए थे, उसी तरह से बाकी लोगों को भी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मैंने प्रीमियम ग्रुप बंद कर दिया है और अब मैं फ्री ग्रुप में ही सबको ट्रेड दूंगा। ओके, चलिए फिर कल मार्केट में मिलते हैं।